अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अतबाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहनु वलदु अब्दुल मुत्तलिब सादतु अलिल जन्नह अना व हमज़ा व अली व जाफ़र वल हसन वल हुसैन वल महदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत सामीन किराम, रिवायत साबिक़ा के मुताबिक आज इस अजीम और तारीख़ी मस्जिद में जलसे ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा का इनेकाद है। रहमत व बरक़ात के साए में हम तमाम लोग यहाँ हाजिर हैं। मौला करीम आले बैत किराम के सदक़े में हम तमाम लोगों की हाज़िरी और शिरकत कबूल फरमाए। कई तक़रीरें आप हज़रात समाअत फरमा चुके। मद्दाहाने आले बैत किराम ने अपने अपने अंदाज में पंजातन पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र मोहब्बत पेश की है। मुझसे क़ब्ल मुहिब्ब गिरामी शायर इस्लाम ग़ुलाम ग़ुलामान पंजतन जनाब सादिक़ अली बनासी साहब ने बहुत दिलपज़ीर, बहुत फसीह और बलीग क़ताअत से आप लोगों को नवाजा। बल्कि ये कहा जाए कि क़ते पर जो तज़मीन है इस कलाम की खुसूसियत ये है कि वो क़ता अज़ इब्तिदा ता इंतहा नात का क़ता है। बलगल उला बे कमाल ही कशफ़त दुजा बे जमाल ही हसनत जमियो खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। मगर जनाब गुलजार बनासी साहब मरहूम का कमाल फ़न ये है कि उन्होंने जो तज़मीन की है वह मनक़बत इमाम अली मकाम की है और आखिरी मिसरे में जाकर उनका फ़न उरूज तक पहुँच जाता है। कई असातिज़ाए सुखन की तज़मीनात मेरी निगाह से गुज़र चुकी हैं, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये होता है कि हज़रत इमाम अली मकाम के बारे में ये होता है कि सल्लु अलैहि व आलिहि। लेकिन गुलजार बनासी साहब ने इस बात का इल्तिज़ाम किया है कि उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है उसकी मुकम्मल तर्जुमानी रहे। तो कहा कि तेरे नाना जान का मर्तबा सल्लु अलैहि व आलिहि। मैं समझता हूँ कि हो सकता है, बल्कि उम्मीद है कि यही तज़मीन की मग़फ़िरत के लिए
इंशाअल्लाह बहुत मुआमिन साबित होगी। यकीनन ऐसी तज़मीनें जब तक डूब के नहीं कही जाती, ऐसी शायरी वजूद में नहीं आती। बहुत सारे अशार आप हजरात सुन चुके। कलंदर कलंदरा हज़रत बू अली शाह कलंदर का एक बड़ा मशहूर शेर है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, वाह 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 वाह, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। वाह 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 वाह। आते आते सोचा कि तज़मीन हो जाए तो दो बंद हो गए। इंशाअल्लाह लिखूंगा तो पूरा कलाम हो जाएगा। समात फरमा लें, फिर तक़रीर का सिलसिला शुरू होगा। मैं बादशाह अली को इमाम कहता हूँ। वाह 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 वाह। मैं बादशाह अली को इमाम कहता हूँ, बुलंद मर्तबा आली मकाम कहता हूँ। वाह 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 वाह। और इस यकीन से अलैहिस्सलाम कहता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस यकीन से अलैहिस्सलाम कहता हूँ, नजफ से आएगा मेरे लिए सलामी अली। वाह 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 वाह। और इस यकीन से अलैहिस्सलाम कहता हूँ, नजफ से आएगा मेरे लिए सलामी अली। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं बादशाह अली को इमाम कहता हूँ, बुलंद मर्तबा आली मकाम कहता हूँ। और इस यकीन से अलैहिस्सलाम कहता हूँ, नजफ से आएगा मेरे लिए सलाम अली। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। और कभी उमय्या उद्बा का काम खत्म किया। वाह वाह वाह। कभी उमय्या उद्बा का काम खत्म किया, कभी रगड़ दिया अम्र इब्न अब्द वुद का गला, कभी उड़ा दिया फौलादी जिसमें मरहब का कज़ा है कुफ्र की शमशीर बेनियाम अली। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली। और दो अशार और बिल्कुल ताज़ा है। मिसरा क्या, एक लफ्ज़ किसी ने नहीं सुना है ना पढ़ा है। दीन तहजीब मजहब अलग हो गया। बहुत मुश्किल ज़मीन है। काफिया भी बहुत मुश्किल और उस अलग हो गया रदीफ। दीन तहजीब मजहब अलग हो गया, तू अली से फिरा सब अलग हो गया। क्या बात है। दीन तहजीब मजहब अलग हो गया, तू अली से फिरा सब अलग हो गया। और एक मजमून मैंने बयान करने की कोशिश की है, और उस मजमून को तकरीर में आप हजरात ने बारहा सुना है। और ख्वातों से मेरे बरादर बुजुर्ग हज़रत मौलाना लतीफ़ साहब उस मजमून को जो अपने मखसूस अंदाज में बयान करते हैं तो लगता है मरहब के दो टुकड़े होने का मंजर सामने आ गया है। लेकिन मैंने जो बयान किया है, आज से पहले मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी ज़बान में इस अंदाज में यह मजमून नहीं हुआ है। और क़यामत तक जब बयान होगा तो इंशाअल्लाह फैज़ अली रहेगा। मौलाता फरमाए कि उतरी मजहब मरहब में यूं ज़ुल्फ़िकार अली, उतरी मरहब में यूं ज़ुल्फ़िकार अली, मरह अलग हो गया हब अलग हो गया। मरह अलग हो गया हब अलग हो गया, अलग हो गया, दो टुकड़े हो। तू अली से फिरा सब अलग हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कैफे इसको विला में रहता हूँ, आजकल करबला में रहता हूँ। कैफे इसको विला में रहता हूँ, आजकल करबला में रहता हूँ। और करबला क्या है? करबला बस जगह का नाम नहीं, करबला एक जगह का नाम नहीं, ये तकय्युफ का इस्तिआरा है। वाह 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 वाह। पहले कभी करबला नाम था, लेकिन इमाम आली मकाम ने जब अपना मुस्तकर बना लिया है तो न जाने कितनी हकीकतों का इस्तिआरा बन गया। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो एक लफ्ज़ के गिर्द पूरा खिताब गर्दिश करेगा।
वो है लफ्ज सैयद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही बहुत बड़ी चीज़ है। अमल, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी, सारी चीज़ें सर आँखों पर, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इतनी अजीम नेमत है कि सारी नेमतें और सारी अजमतें इस अजमत पर कुर्बान हैं। काजी शफा ने तो काजी अयाज ने शफा शरीफ में यहां तक लिख दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद के आधार है जमीन की जो मिट्टी मस कर गई है वो कायनात की हर चीज से अफजल है, हर मकाम से, काबा से, मस्जिद अक्सा से, सातों आसमान से, सिदरा से, तूबा से, यहाँ तक के अर्श आजम से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन का हिस्सा जसद रसूल से मुत्तसिल हो गया है, मुनसलिक हो गया है, मस कर गया है, तो कायनात के हर मकाम से बुलंद बाला हो गया। निस्बत रसूल बहुत अजीम दौलत है, अल्लाह जिसे नवाज दे। हज़रत जाफर तैयार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमजाद हैं। हज़रत मौलाए कायनात, मौलल मुमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीरत और सूरत में बहुत मुशाबे थे, अशबहता खल्की व खुल्की। यही वो शख्सियत है कि जब हबशा तशरीफ ले गए और कुफारे मक्का का एक वफ्द नजाशी के पास गया और कहा कि हमारे यहां से कुछ लोग भाग कर आपके यहां आए हैं, उन्होंने अपने आबाई दीन को छोड़ लिया है और आपके दीन से भी बेजार हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। मुहाजिर मुसलमान नजाशी के दरबार में बुलाए जाते हैं और अमीर कारवा की हैसियत से और अमीर वफ्द की हैसियत से हज़रत जाफर इब्न तैयार है। फसाहत इस घर की लौंडी है, बलागत इस दर की कनीज है, इनकी जबानों से हिकमतों के चश्मे फूटते हैं। नजाशी ने जब पूछा था कौन सा दिन तुम्हारे नबी लेकर आए हैं, कौन से पैगाम के सामने तुमने अपने सर को झुकाया है, तो हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में जो खिताब फरमाया था, मालूम हुआ था कि फसाहत और बलागत के चश्मे चारों जानिब से बह रहे हैं और तासुर की एक लहर सारी फिजा पे तारी हो गई है। ऐसा तारुफ कराया था मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी तहरीक का कि इससे बेहतर तारुफ बड़े से बड़ा खतीब, बड़ा से बड़ा शायर, बड़ा से बड़ा अदीब सारी इंशा पर्दाजी और तलाकत लिसानी का जौहर दिखलाने के बावजूद नहीं करा सकता है। और असर यह हुआ कि नजाशी ने, बादशाह हबशा ने जमीन से तिनका उठाकर कहा कि जिस पैगाम को ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अरबी का पैगाम है, वो पैगाम और हजरत ईसा के पैगाम में इस तिनके के बराबर भी फर्क नहीं। वाह वाह वाह। यही जाफर तैयार है कि जब खैबर फतह होता था उधर से हजरत जाफर तैयार आते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं बतला नहीं सकता कि मुझे खैबर के फतह होने से ज्यादा खुशी है या जाफर तैयार के आने से ज्यादा खुशी है। ग़ज़वा मूता के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर भेजने लगे तो जब भी कोई सरिया भेजा है तो हमेशा ये हुआ है कि एक शख्स को अमीर लश्कर बनाया, लेकिन ये ऐसा सरिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अमीर लश्कर के बारे में
पहले ही से पेशगोई फरमा दी। फरमाया कि ज़ैद इब्न हारिसा अमीर लश्कर हैं, जब वो शहीद हो जाएंगे तो जाफर अमीर लश्कर होंगे, जब वो शहीद हो जाएंगे तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा अमीर लश्कर होंगे। उधर मूता में जंग हो रही है रूमियों से, इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और सारे हालात को बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि देखो ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए, फिर फरमाते हैं कि देखो जाफर तैयार शहीद हो गए, फिर फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो गए, फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जाफर तैयार को 2 नूरानी पर दिए हैं कि जन्नत की फिजाओं में वो प्रवास कर रहे हैं। यही आदत जाफर तैयार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने रात को जन्नत का दीदार किया। मुस्नद अहमद की रिवायत, मैंने रात को जन्नत का दीदार किया तो देखा जाफर तैयार फरिश्तों के साथ उड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके पीछे पीछे ज़ैद इब्न हारिसा है, उनके साथ साथ अब्दुल्ला इब्न रवाहा है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील जाफर आगे है ज़ैद पीछे है, क्या अमल की वजह से? ये अमल की वजह से आगे है, ज़ैद इब्न हारिसा अमल की वजह से पीछे? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे रिश्तेदारी और कुर्बत की बिना पर है। आपसे रिश्तेदारी की निस्बत जिन्हें हासिल है इसलिए इनको मुकद्दम किया गया है। ज़ैद इब्न हारिसा के बहुत ऊंचा मकाम है, सब कुछ है, मगर आपके वो रिश्तेदार तो नहीं है जो जाफर तैयार को हासिल है, इसलिए ये पीछे पीछे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो जो हुजूर के चचाजाद भाई हैं उनको रिश्तेदारी के शरफ से यह मनसब मिल जाए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़्वे बदन है, नबी के शहजादे हैं, नबी की बेटी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में फरमा दिया है कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, अंत आखिर की दुनिया वल आखिरा, फरमाया है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, उनकी अजमत के बारे में क्या कहा जा सकता है? अरे ये खानदान ऐसा है कि जितनी मुसलमान शख्सियतें हैं सोबत रसूल से मुशर्रफ होने वाले सब के सब सरदार, और दुनिया ही के सरदार नहीं जन्नत के भी सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तकरीबन 1 दर्जन हदीस की किताबों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नानो वलदो अब्दुल मुत्तलिब, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। फरमाते अना व हमजा व अली व जाफर वल हसन वल हुसैन वल मादी सारत वाली जन्ना, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, मैं, हमजा, जाफर, अली, हसन, हुसैन और महदी, ये सब जन्नतियों के सरदार हैं। और ये सरदारान ये तो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मगर क़यामत के करीब इमाम महदी आएंगे जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पहले ही इरशाद फरमा दिया है कि ये भी जन्नतियों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में इरशाद फरमाते, अना सैयदो वलद आदम व अना सैयदो वुल्द आदम वला फख्र, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं। तमाम फौजदानी आदम का सरदार मैं हूं और मुझे फख्र नहीं है। मैं क़यामत के दिन शफाअत के मनसब से मुशर्रफ किया जाऊंगा, मगर मुझे फख्र नहीं है। बरोदे हर्ष मेरे हाथ में लिवाउल हम्द दिया जाएगा, मगर मुझे फख्र नहीं है। जन्नत के दिन सबसे, क़यामत के दिन जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा, मगर मुझे फख्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरातिब व दर्जात बुलंद बयान फरमाते हैं, मगर तहदीस नेमत के तौर पर बयान फरमाते हैं, फख्र और तकब्बुर के बिना पर बयान नहीं फरमाते। फरमाया अना सय्यदु वलद आदम, जितने भी फर्जंदाने आदम हैं मोमिनीन, फिर मोमिनीन में औलियाए किराम, औलियाए किराम में शुहदा, शुहदा में सिद्दीकीन, उनसे ऊंचा दर्जा नबियों का, उनसे ऊंचा दर्जा रसूलों का, रसूलों में उलुल अज़्म अंबिया,
ये सब फज़लाने आदम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सबका सरदार हूं, मुझे फख्र नहीं है। यानी आदम का सरदार देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देख लो, शीश का सरदार देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, इदरीस का सरदार को देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, नूह का सरदार देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, इब्राहिम इस्माइल इसहाक का सरदार देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, याकूब और यूसुफ का सरदार देखना है, दाऊद और सुलेमान का सरदार देखना है, याह्या और जकरिया का सरदार देखना है, यूनुस और ईसा का सरदार देखना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो। और यही नहीं कि वही सरदार हैं, उनके सरदारी तो बेमिसाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जन्नतियों की सरदार, जितनी खवातीन जन्नत है और खवातीन आलम है सबकी सरदार हजरत सैयदा ज़हरा, हजरत मौलाए कायनात पूरे अरब के सरदार, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार। बहुत सारी हदीसें आप हजरात सुन चुके हैं। सियादत के मुतालिक चंद वो हदीसें आपके सामने पेश करने की कोशिश आज करूंगा जो आप लोगों के समाज से अभी शायद ना गुजरी हो, लेकिन हदीस की किताबों में मौजूद है। और एक एक रिवायत को 10-10, 20-20 मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। हजरत मौलाए कायनात तमाम जन्नतियों के सरदार, मौलाए कायनात तमाम जन्नतियों के सरदार, और यही नहीं जन्नतियों का बादशाह इन्हें कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हाफिज अब्दुल अजीज मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब में ये रिवायत नकल की है, और वो मुस्नद अहमद इब्न हंबल के हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो रिवायत किससे है? हज़रत अली से। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अली इन्ना लका कंदल फिल जन्नह व इन्नका लदू क़रनैहा। ऐ अली, जन्नत में तुम्हारे लिए एक मखसूस और बहुत बड़ा खजाना अल्लाह ताला ने रखा है, और तुम जन्नत के ज़ुल्क़रनैन हो। न जाने किसको क्या क्या खजाना मिलेगा और क्या क्या अल्लाह ताला अता फरमाएगा, मगर मौलाए कायनात के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं कि ए अली, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बड़ा मखसूस खजाना रखा है। इन्ना लका कंदन फिल जन्ना, कंजन में जो तनकीर है वो तफखीम के लिए है। बहुत अजीम खजाना है जिसकी अजमत का इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता है। वइन्नका लदू क़रनैहा, और तुम जन्नत के ज़ुल्क़रनैन हो। ज़ुल्क़रनैन का तज़किरा सूरह कहफ में है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मशरिक़ से लेकर मगरिब तक की राहें हमवार कर दी थी। ज़ुल्क़रनैन के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। फरमाया गया है कि मोमिन बादशाहों में 2 बादशाह सबसे बड़े गुजरे हैं, उनकी बादशाहत लाजवाब रही है। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, एक ज़ुल्क़रनैन है। अक्सर उलमा का मौक़िफ़ यह है कि अल्लाह के नेक बंदे थे, वली थे। हज़रत मौलाए कायनात की तफसीर भी यही है। नबी नहीं कहते, ये नबी नहीं है, वली है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई थी, और अल्लाह ताला ने इतने असबाब उन्हें मुहैया फरमा दिए थे कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक गोया उनके शहनशाही और बादशाहत और मुल्कियत थी, और जहां चाहते थे बड़ी आसानी के साथ चले जाते थे कि अल्लाह ताला ने उनके लिए असबाब मुहैया फरमा दिए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, तुम जन्नत के ज़ुल्क़रनैन होगे कि मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तुम्हारा तसल्लुत होगा, तुम्हारी मिल्कियत होगी। और दूसरा मफ़हूम हज़रत अल्लामा मुंज़री ने यह बयान फरमाया है कि चूंकि यह रिवायत भी मिलती है कि सर का ऊपर का कुछ हिस्सा 2 जगह से कुछ उभरा उभरा था ज़ुल्क़रनैन का,
जानवर के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे सींग कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों का इधर का हिस्सा कुछ उभरा रहता है, तो उस मकाम को जो सर का ऊपरी हिस्सा होता है इंसान के लिए भी उसे करने कहा जाता है। लेकिन सींग मुराद नहीं होती, ये नहीं सुना कि उन्हें सींग थी, नहीं, सर का कुछ हिस्सा उभरा था। तो जुल्करनैन इसलिए हजरत मौलाए कायनात को कहा गया। कुछ उलमा का यह कहना है कि सर के ऊपर के हिस्से पर दो जगह जख्म लगेगा। एक तो यह है कि गज़वाए खंदक के मौके पर अम्र इब्न अब्द वुद ने जो तलवार मारी है, एक तरफ जख्म लगा, और दूसरी तरफ इब्न मुलजिम ने जब तलवार मारी है तो मौलाए कायनात को जख्म लगा, इसलिए जुल्करनैन कहा गया है। मगर अल्लामा मुज़री कहते हैं यह कौल बहुत कमजोर है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइन्नका लदू करनैहा, तुम जन्नत के जुल्करनैन हो। तो दुनिया के जख्म से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि तसल्लुत और हुकूमत और शहनशाही और सुल्तानी और जन्नत के दोनों किनारों पर मशरिक से लेकर मगरिब तक जो कब्जा होगा हजरत मौलाए कायनात का, उसके बारे में इरशाद फरमाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन हजरात की सरदारी का मामला बड़ा अजीबो गरीब है। बहुत सारी रिवायतें आपके सामने इस तरह आएंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरद विसाल में है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा को बुलाते हैं। तकरीबन 20 हदीस की किताबों में ये रिवायत आई है। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है, मुसद्दक़ हाकिम में भी है, मुसनद इब्न अबी शैबा भी है, मुसनद इब्न हंबल में भी है। इसके अलावा 20 किताब में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्द विसाल है। हजरत आयशा बयान करती हैं, हजरत सैयदा आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को बुलाया। कहती हैं कि फातिमा आती हैं। फातिमा का मामला यह था कि इनके चलने का अंदाज, इनकी रफ्तार और इनकी गुफ्तार सब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मुशाबे थी। जो अंदाज मुस्तफ़ा का वही अंदाज फातिमा का। जब हजरत सैयदा फातिमा आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअल्लसहा यमीनहु और यसारहु, हजरत सैयदा फातिमा को या दाएं तरफ बुलाया या बाएं तरफ बुलाया, बैठा दिया। हजरत फातिमा बैठ गई तो चुपके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा। हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से कान में कुछ कहा। हजरत फातिमा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत आयशा कहती हैं फातिमा क्या मामला हुआ था, पहले आप रोने लगी, बाद में मुस्कुराने लगी। हजरत सैयदा फातिमा कहती हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज है जिसको मैं बतला नहीं सकती। चंद दिनों के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुदा की बारगाह में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हजरत आयशा ने फिर पूछा, फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में राजदारी के साथ क्या कहा था? पहले आप रोने लगी, बाद में आपके लबों पे तबस्सुम आ गया। हजरत फातिमा कहती हैं पहली बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर साल जिब्रील एक कुरान का मुआरजा मेरे सामने करते थे, दौर करते थे एक कुरान का। इस साल जिब्रील अमीन ने मेरे सामने 2 दौर किया है और मेरा ख्याल है कि ये आखिरी साल मेरे लिए है, मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाऊंगा, मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, इसीलिए मैं रोने लगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि मेरे सारे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी और अल्लाह ताला ने तुम्हें आलमीन की औरतों का सरदार बनाया है और जन्नत की औरतों का सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए मेरी लबों पर मुस्कुराहट आ गई। ये रिवायत आप हजरात ने 12 सुना है, लेकिन इस रिवायत के लिए भी बड़ा इल्तिजाम है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता मेरे पास आया और इससे पहले कभी नहीं आया था, पहली बार आसमान से फरिश्ता आया है। और कैसे आया है? हजरत सैयदा फातिमा कहती हैं कुछ फरिश्ते ने अल्लाह ताला से इजाजत तलब की, इस्ताज़ना रब्बहू, और किस बात की इजाजत की कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूं, या अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं जमीन पर जाऊं, दीदार करूं, रसूल की बारगाह में सलाम पेश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान। एक तरीका है, कोई इंसान अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहां दूर जाता है, पहली बार जाता है तो कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पर लेकर जाता है, और जिसके पास जा रहा है उसके पास भी तोहफे के तौर पर जाता है, लेकर जाता है, और बाल बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह फरिश्ता पहली बार हाजिर हो रहा है, यानी फरिश्तों के दिल में भी एक ख्वाहिश और तमन्ना है कि काश मुस्तफा का दीदार हम करीब से करें। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ता आता है और पहले अल्लाह ताला से यह अर्ज करता है कि या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूं और वहां हाजिर होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं और रसूल की बारगाह में सलाम पेश करूं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की इजाजत मिल जाती है। फरिश्ता आता है, सलाम पेश करता है और कहता है आप तमाम कायनात के सरदार हैं, तमाम औलादे आदम के सरदार हैं। फिर वो फरिश्ता कहता है कि आपकी साहबजादी फातिमा तमाम औरतों की सरदार है और तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ता मजीद तीसरी बार कहता है कि आपके दोनों साहबजादे हसन और हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बड़ा इल्तिजाम इस बात का किया गया है। हसनैन करीमैन की शहादत का ऐलान, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की शहादत का ऐलान कि फरिश्ता जो कभी जमीन पर नहीं आया था पहली बार आता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सैयदा की शहादत के बारे में और हसनैन करीमैन की शहादत के बारे में खुशखबरी देता है कि अब बशारत दे दी जाए कि ये सब जन्नत के भी सरदार हैं और दुनिया के भी सरदार हैं। उसी तरह हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी का तरीका क्या है, कितने कितने दिन से हाजिरी देते हो और कितने दिन से तुम नहीं गए हो। मैंने कहा कि अम्मा बहुत दिन इधर हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी हाजिरी नहीं हो सकी है। तो हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला ने जो साहिब सिर्र रसूलुल्लाह हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार हैं, उनकी वालिदा नाराज हो जाती है। इतने दिन हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुमने हाजिरी नहीं दी। अब खुश करने का भी तरीका देखिए, वो कहते हैं कि अम्मा मुझे छोड़ दीजिए, मैं हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अभी जाता हूँ और जाकर अपने लिए भी मग़फ़िरत की दरख्वास्त से करूँगा, दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त, और आपके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त से करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस ज़माने की ख़वातीन का मिजाज क्या था कि साहबजादे कहते हैं कि कई दिनों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकी तो नाराज़ हो जाती हैं। और राज़ी करने का तरीका देखिए, कहती हैं कि अम्मा नाराज मत होइए, मैं जाता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपके लिए भी दुआए इस्तिग़फ़ार की अल्लाह के नबी की बारगाह में सिफारिश करूंगा और अपने लिए भी दुआए इस्तिग़फ़ार की सिफारिश करूंगा। वो कहते हैं
मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मगरिब के वक्त आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैंने नमाज अदा की। मगरिब के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नमाज अदा फरमा रहे थे, यहां तक कि इशा का वक्त हो गया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मेरी कुछ आवाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस की। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, कौन? हुज़ैफा। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, क्या जरूरत है? और फिर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ करे, तुम्हारी वालिदा की भी मग़फ़िरत फरमाए। अभी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना मुद्दा बयान नहीं करते, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ करे, तुम्हारी वालिदा को भी माफ करे। हज़रत हुज़ैफा अपने घर से चले हैं ये कहकर कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी मग़फ़िरत के लिए भी दरख्वास्त करूंगा और अपनी मग़फ़िरत की दुआ के लिए भी दरख्वास्त करूंगा। अल्लाह के नबी से अभी अर्ज नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म नबुव्वत से मुशाहदा फरमा लेते हैं कि किस गरज से आया है। फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ़ फरमा दे और तुम्हारी वालिदा की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर फरमाते हैं, मेरे पास एक फरिश्ता आया है, आज से पहले कभी नहीं आया था, आसमान से पहली बार आया है। उसने अल्लाह ताला से इजाजत तलब की है, या अल्लाह मुझे जमीन पर जाने दे, इजाजत दे कि मैं जमीन पर जाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊं, हुजूर का दीदार करूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करूं और इस बात की बशारत दे दूं कि हसन और हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया है कि ऐ फरिश्ते जमीन पे जा, मेरे मुस्तफ़ा को ये बशारत दे दे। फरिश्ता खुद कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि जाकर बशारत दूं। पता चला कि आसमान पे रहने वाले फरिश्तों के दरमियान इस बात का शोहरत था कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। शोहरत हो चुकी थी, इसीलिए फरिश्ता कहता है कि अल्लाह इजाजत दे कि मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जाकर उन्हें बशारत दूं कि आप ये दोनों लाल जन्नती नौजवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाला जात दूंगा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, हवाले सब लिखे हुए हैं, लेकिन मैं रह के सोचता हूं कि जिक्र करूं, फिर सोचता हूं कि वक्त गुजर जाएगा। तो इन हजरात की सियादत का बड़ा अजीब मामला है, अजीब व गरीब मामला है। हजरत सैयदा फातिमा, हजरत मौलाए कायनात, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये सब जन्नत के भी सरदार हैं और दुनिया के भी सरदार हैं। दुनिया की सरदारी भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है और जन्नत के सरदारी भी हज़रत को अता फरमाई है। सरदार होता कौन है? अरबी जबान में सैयद कहते हैं किसको? किसको सैयद कहा जाएगा? हम जब में सरदार कहते हैं तो सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले में जैसे सरदार होंगे वैसी कोई बात है नहीं। अरबी जबान में जो सैयद का लफ्ज़ बोला जाता है, अब ताबईन कराम ने तो बहुत तफसीरें की हैं, बहुत तूल तवील ये मजमून होगा। किसी ने कहा जो हलीम है उसको सैयद कहते हैं, जिसके अंदर बड़ी बुर्दबारी है, सब्र है, सिबात है, उलुल अज़्मी है, वो सैयद है। किसी ने कहा जो करीम है उसको सैयद कहते हैं। किसी ने कहा अल्लाह की दरबार में जो शख्स मुअज़्ज़ज़ है उसे सैयद कहते हैं। देखिए, अरबी में सैयद कहते हैं, उर्दू में सैयद कहा जाता है। दोनों ज़बानों का मिजाज अलग अलग है। बहुत से लोग हैं जो उर्दू में भी लफ्ज़ सैयद ही इस्तेमाल कर जाते हैं, जबकि उर्दू में सैयद कहा जाता है। ज़बान, उर्दू ज़बान एक मुस्तकिल ज़बान है। बहुत से लोग इस नुक्ते को नहीं समझते, तो अरबी ज़बान में जो तलफ़्फ़ुज़ और जुमला है उर्दू में भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अरबी में है आज़ामत, उर्दू में कहते हैं अज़मत। अरबी ज़बान में है बरकत, उर्दू में कहते हैं बरकत। अरबी ज़बान में है खशियत, उर्दू में कहते हैं खशियत। अरबी ज़बान में है शजाअत, उर्दू में कहते हैं शुजाअत। अरबी ज़बान में है सैयद, उर्दू में कहते हैं सैयद।
तो जो उर्दू का रमद शनास है वो इस बात का लिहाज करता है कि अहले ज़बान क्या कहते हैं बस वही कहना चाहिए, वरना बलागत और फसाहत के मुनाफी ये है। उर्दू वाले जो कहते हैं बस वही। तो उर्दू में सैयद है, अरबी ज़बान में सैयद कहते हैं। तो अरबी ज़बान में जो सैयद है उसका मफ़हूम क्या है? तो किसी ने कहा वो करीम हो, करीमुन नफ्स हो, बड़ा शरीफ हो, बड़ा हलीम हो। किसी ने कहा वो मुत्तकी हो, किसी ने कहा वो जाहिद हो, किसी ने कहा वो आबिद हो, किसी ने कहा वो बुराइयों से दूर रहने वाला हो, किसी ने कहा मुश्किल वक्त पर वो कौम की नुमाइंदगी और रहनुमाई करने वाला हो, किसी ने कहा वो कौम के ऊपर फायक हो अपने अखलाक की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी सीरत की वजह से। और ये सारे अलग अलग पहलू हैं। जैसे गुलाब को देखा एक हुस्न परस्त ने तो कह दिया कि इसका रंग बड़ा हसीन व जमील है, बड़ा खूबसूरत है। इसकी पंखड़ियों को किसी ने छुआ तो कहा कि बड़ा लतीफ़ और नर्म नाजुक है। कोई तबीब देखता है तो कहता है कि इसके अंदर शिफा का ख़जाना है। किसी ने सूंघा तो कहा कि इसकी खुशबू बहुत दिलपजीर है। किसी ने रंग को देखा तो कहा कि इसका रंग बड़ा दिल पे असर करने वाला है। एक गुलाब है जिस दाविये निगाह से देखता है तारीफें करता चला जाता है। तो जितने मफाहीम ताबईन ने, मुफस्सिरीन ने, आले लुगत ने बयान फरमाए हैं वो सब के सब सैयद के अंदर हैं। यानी देखा जाए तो सैयद वाकई पूरे जामियत के साथ उसे कहा जाएगा जो बुर्दबार भी हो, जो हलीम भी हो, जो जाहिद भी हो, जो आलिम भी हो, इल्म के एतबार से भी जो बेहतर हो, ज़ोदो वरा में भी जो सबसे आगे हो, तकवा के लिहाज से भी सबसे आगे हो। जब कौम के ऊपर मुसीबत का वक्त आए आगे बढ़कर रहनुमाई और क़ियादत भी करे, मुसीबतें बर्दाश्त भी करे, सब्र का मुजाहरा भी करे और हर एतबार से जो ज़मीन वालों के लिए भी मर्जा बन जाए और अल्लाह की बारगाह में भी बहुत मुकर्रम बंदा बन जाए, उसको सैयद कहा जाता है, सैयद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब हसनैन करीमैन को देखिए, पूरी जामियत के साथ सैयद के जितने मफाहीम बयान फरमाए गए हैं सब के सब इनके अंदर है, बल्कि जो नहीं बयान किया गया है वो भी इनके अंदर है। इसलिए कि किसी ज़बान में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो इनके सियादत के कुन्ह तक इंसान पहुंच सके। बड़ी बात यह है कि हर एतबार से सबके ऊपर फायक। कहते हैं सैयदुल कौम ऐ फाक़हुम इल्म व अमला। अरबी जबान में सैयद उसे कहा जाता है जो पूरी कौम पे अपने इल्म के लिहाज से और अपने अमल के लिहाज से, खल्क़ व खुल्क़, अपने किरदार के लिहाज से, अपने अमल के लिहाज से पूरी कौम के ऊपर फायक हो, उसे सैयद कहा जाता है। अरबी में और उर्दू में उसे सैयद कहा जाता है। हसनैन करीमैन को देखिए, हर एतबार से फायक। नसब देखिए तो सबके ऊपर फायक, हसब देखिए तो सबके ऊपर फायक। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्द व जद्दा, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम अब्बा व उम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम अम्मा व अम्मा, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम खाला व खाला, अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम अब्बा व उम्मा। हुजूर फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं उस शख्स के बारे में जो अपने नाना और नानी के एतबार से सबसे बेहतर है? क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं उस शख्स के बारे में जो अपने वालिद और वालिदा के एतबार से सबसे बेहतर है? क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं उसके बारे में जो अपने चचा और फूफी के एतबार से सबसे बेहतर है? क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं उसके बारे में जो अपने मामू और खालाओं के एतबार से सबसे बेहतर है? क्या तुम्हें खबर ना दे दूं उसके बारे में जो वालिद और वालिदा के एतबार से सबसे बेहतर है? वो मेरे हसन और हुसैन हैं। इनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी हज़रत खदीजा हैं, इनके वालिद अली इब्न अबी तालिब हैं, इनकी वालिदा फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह हैं, इनके मामू कासिम हैं, इनकी खालाएं ज़ैनब है, रुक़ैया है, उम्मे कुलसूम है, इनके चचा जाफर इब्न अबी तालिब हैं,
इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबू तालिब है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालतुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना। इनके नाना भी जन्नत में हैं, इनकी नानी भी जन्नती हैं, इनके वालिद भी जन्नती हैं, इनकी माँ भी जन्नती है, इनकी फूफी भी जन्नती है, इनके चचा भी जन्नती है, इनकी खाला भी जन्नती है, इनके मामू भी जन्नती है, इनके वालिद भी जन्नती है, इनकी वालिदा भी जन्नती है और ये खुद जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हसब के एतबार से देखा जाए तब भी हसनैन करीमैन बेनज़ीर हैं, और नसब के बारे में देखा जाए तब भी बेनज़ीर हैं हसनैन करीमैन। बड़ी बात यह है कि उलमाए लुगत ने फरमाया है कि सैयद वो है कि जब भी कौम पर कोई मुसीबत का वक्त आए तो आगे बढ़कर वो मुसीबत को वो दफा करे और सब्र से बात का ऐसा मुजाहरा करे कि सबके लिए नमूना अमल बन जाए। हजरत मौलाए कायनात की जिंदगी को देखिए, जब मुसीबत का दौर आया तो हजरत मौलाए कायनात का किरदार एक अदीम किरदार नजर आता है, पूरी कायनात के लिए आइडियल बनता हुआ नजर आता है। चाहे वो खिलाफत के पहले का जमाना हो या खिलाफत के बाद का जमाना हो, हर मौके पर कौम की ऐसी शानदार क़ियादत करते हैं, हर मौके पर मुसीबत में ऐसा काम करते हैं कि मुश्किल कुशा का लक़ब मिल जाता है। हजरत फारूक आलम अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत भी कह देती है कि लौला अली हलका उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे उस जमाने से पनाह में रखता कि कोई मुसीबत आए और उसके हल के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए अली जैसी शख्सियत ना हो। कौम की क़ियादत का जो मरकजी किरदार मौलाए कायनात ने अदा किया है, तारीख में कोई नजीर नहीं मिलेगी, बल्कि बाद वालों ने इसी आइडियल को अपने लिए आइडियल बनाया है और उसे नमूना बनाया है। हजरत मौलाए कायनात के सामने जब कुरान की तफसीर में तहरीफ की जा रही थी, गलत ताबील कुरान की जा रही थी, तो मौलाए कायनात ने कुरान की सही तफसीर बयान की। ये इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर मौजूद हैं, हजरत अबू बकर मौजूद हैं, दीगर सहाबा में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नुज़ूल कुरानी पर जिस तरह मैंने काफिरों से जंग की है, तुम में एक शख्स ऐसा है कि ताबील कुरान पे वो शख्स जंग करेगा। ये इतना बड़ा मनसब था कि सहाबा के दिल में एक उमंग पैदा हुई। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं हूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह मैं हूं? कहा कि नहीं। फिर या रसूलल्लाह वो कौन है? जिस तरह आपने तंजील कुरानी पर काफिरों से जंग की है, आपका वो कौन सहाबी है, कौन मर्द मुजाहिद है जो तावील कुरानी के लिए जंग करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो देख रहे हो ना जो मेरा जूता गांठ रहा है वही है। हजरत मौलाए कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फटे हुए जूते को गांठ रहे थे। फरमाया कि यही है। और जब तावील कुरानी में तब्दीली करने की कोशिश की गई तो हजरत मौलाए कायनात ने कभी नाकिसीन से क़िताल किया, कभी कासितीन से क़िताल किया, कभी मारकीन से क़िताल किया, और आने वाले तमाम अफराद इस्लामी के लिए एक नमूना छोड़ गए कि अगर साहिब क़िबला और आले क़िबला बगावत पे आमादा हो जाएं, ममलकत इस्लामिया के खिलाफ खुरूज करें, तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। इसके बारे में ना कुरान में कोई आयत है, ना हदीस तैयबा के मजमून में कोई नज़ीर मिलती है। हजरत मौलाए कायनात ने जंग जमल वालों से, हजरत मौलाए कायनात ने सिफीन वालों से, हजरत मौलाए कायनात ने नहरवान वालों के साथ जो सलूक किया वही हमेशा के लिए नमूना और कानून और दस्तावेज बन गया है। और उलमा ने फरमा दिया, इमाम ने फरमा दिया, इमाम अबू हनीफा ने फरमा दिया कि अगर अली ना होते तो हम ना जानते कि अहले क़िबला के साथ क़िताल करने के बाद क्या सलूक किया जाएगा।
हजरत मौलाए कायनात ने जमल में भी ऐलान कर दिया था, सिफीन में भी ऐलान कर दिया था, जंग जीतने के बाद ऐलान किया है अगर कोई आदमी भाग रहा है उसका ताक़ुब ना किया जाए, किसी का सर कलम ना किया जाए, किसी का माल ना लूटा जाए, किसी औरत को ग्लौडी ना बनाया जाए। हद यह है कि किसी खातून के चेहरे से पर्दा ना हटाया जाए, किसी बच्चे को मारा ना जाए, किसी को कैदी और लौडी ना बनाया जाए। इससे पहले ये नज़ीर नहीं मिलती है, मौलाए कायनात ने ये दस्तावेज़ी कानून देकर बतला दिया कि खारजियों के साथ, बगावत करने वालों के साथ, ममलकत इस्लामिया के खिलाफ खुरूज करने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो हज़रत मौलाए कायनात सियादत के मंतब पे फायज हो जाते हैं और तमाम उम्मत के लिए मर्जा की हैसियत रखते हैं। और उलमा ने फरमा दिया वह अली मुत्तबा फी हादल बाब, इस मामले में अली मुत्तबा है, उनकी पैरवी की जाएगी। किसी ने कुदवा कहा, किसी ने इमाम कहा, अल इमाम अली फी हादल बाब वह वल कुदवतो फी हादल बाब वह वल मुत्तबाओ फी हादल बाब युत्तबाउ अली फी हादल बाब। यानी अलग अलग अंदाज में यह बतला दिया कि इस अहम मौके पर हज़रत मौलाए कायनात के इस दस्तावेज़ कौल को याद किया जाएगा और उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा। आगे मसला बढ़ता है, हज़रत इमाम हसन का ज़माना आता है, उम्मत की कश्ती मझधार में है, तलातुम है, मौजें हैं, सैलाब है, तूफान है, उम्मत इस्लामिया की कश्ती डगमगा रही है। पूरी कायनात में कौन था जिसने उम्मत मुस्लिमा को संभाला है और कुछ तो खून से बचाया है? कौन था जिसने उम्मत के मफाद के लिए अपने मफाद की कुर्बानी पेश की है? कौन था जिसने अपनी खिलाफत को भी छोड़ दिया है और उम्मत के लहू को अर्जा होने से बचाया है? क्या इमाम हसन के अलावा कोई नाम लिया जा सकता है? फरमाया है मैं लुगत के सैयद वही है कि जब कोई मुसीबत आ जाए कौम पे तो आगे बढ़कर क़ियादत करे और कौम से मुसीबत को दूर करे। हज़रत मौलाए कायनात के शेर ने बतला दिया कि मैं सैयद हूँ। और ये वो बशारत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बार बार इरशाद फरमाया है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा मरद वफ़ात रसूल में अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होती है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन आपके साथ हैं। हाजिर होकर वो अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, आप अपने लालों को अपनी विरासत अता कीजिए। गौर कर ले आदमी तो विरासत के बहुत सारे मामलात कहीं हल हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अपने लालों को विरासत अता कीजिए अपनी। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि ये कमरा दे देना, ये माल है ये दे देना, ये मेरा सामान है दे देना, ये मेरा घोड़ा है उसे दे देना, मेरी तलवार है उसे दे देना। विरासत क्या दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अम्मल हसन फलहू सूरती वहयती वफी रिवायतिन अम्मल हसन फलहू सूरती वहैबती व अम्मल हसन फलहू जुरती वजूदी। मैं विरासत दे रहा हूं, हसन को अपनी हैयत दे रहा हूं, अपनी हैबत दे रहा हूं, अपनी सरदारी दे रहा हूं, और हुसैन को अपनी सखावत दे रहा हूं, अपनी बहादुरी दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपनी सरदारी अता फरमाई है। उसी तरह एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नबी शरीफ पे तशरीफ फरमा थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम काशाना फातिमा से निकलते हैं। इनका मामला भी बड़ा अजीब था। इनको देखो तो रसूलुल्लाह का बचपन याद आ जाए। उसी तरह के लम्हाए मुबारक, उसी तरह की बिरिये मुक़द्दस, उसी तरह के रुखसारे, उसी तरह की पेशानी, उसी तरह की आँखें, उसी तरह का सर, उसी तरह की गर्दन, उसी तरह के बाल। जो देखता था तो लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आधे तिफली में है। हज़रत इमाम हसन काशाना फातिमी से कदम आगे बढ़ाते हैं। बचपन का ज़माना है, कदम में ज़रा लर्ज़िश पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर छोड़कर उतरते, इमाम हसन को लेकर मिंबर पर जाते हैं। इमाम हसन को मिंबर पर बैठा दिया, खुद खड़े हो गए, खुतबा इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं इन्नब्नी हाज़ा सय्यिद, मेरा ये बेटा सरदार है। और सरदार की तौज़ीह भी फरमा देते हैं और तशरीह भी फरमा देते हैं। सारे मानी सामने आ जाते हैं। युस्लिहुल्लाहु बिही बैना ताइफतैन अदीमतैन व फी रिवायतिन मिनल मुस्लिमीन।
अल्लाह ताला इसके जरिया मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करा देगा। मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान बहुत सारे मसाइल यहां से हल हो जाते हैं। यानी उस वक्त दो मुखालिफ ताकतें जो मुहारिफ थी, ये भी मुसलमान थी, वो भी मुसलमान ही थी, हल्का इस्लाम से वो निकली नहीं थी। जो उलमाए आले सुन्नत का मौक़िफ़ है, दोनों मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान में भी फर्क होता है। हर मुसलमान एक बराबर नहीं होता। सहाबी में भी फर्क है, मुसलमान में भी फर्क है। एक आम मुसलमान है जो सड़क के किनारे शराब पीकर पड़ा हुआ है, वो भी मुसलमान है, काफी तो नहीं हो गया। और जो तहज्जुद गुजार है, कायमुल लैल है, सायमुन नहार है, वो भी मुसलमान है। जो दर्जाए अब्दालियत तक पहुंचा है, वो भी मुसलमान है। जिसको अल्लाह ताला ने मर्तबे कुतबियत अता फरमा दिया है, वो भी मुसलमान है। मनसबे गौसियत पे जो फायदे, वो भी मुसलमान है। तो हर मुसलमान एक बराबर नहीं होते। तो जिन लोगों ने खुरूज किया था, बगावत की थी, उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि वो भी मुसलमान ही थे। इसके अलावा कोई मौक़िफ़ रखा जाएगा वो अहले सुन्नत के खिलाफ होगा। एक सुन्नी आलिम की हैसियत से जरूरी है कि मैं उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीन और मिनल मोमिनीन कहा है, वो मोमिन ही थे, मुस्लिम ही थे। हजरत मौलाए कायनात तो उनके साथ जो सलूक किया है, वो मोमिनों वाला सलूक किया है, काफिरों वाला नहीं किया है, मुनाफिकों वाला नहीं किया है। चाहे जंग जमल में हो या जंग सिफ़ीन में हो, मोमिनों वाला सलूक किया है। हजरत इमाम हसन ने भी जो सलूक किया है, वो मोमिनों वाला सलूक किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरे इस फौजन ने को सियादत अता फरमाई है और अल्लाह ताला इसके जरिया मोमिनों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करा देगा। जब पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में थी, उससे पहले तकरीबन 80,000 लोग मारे जा चुके थे, 80,000 मुसलमान कत्ल हो चुके थे। और आलम यह था, किताबों में मिलता है, हजरत इमाम हसन के साथ इतने अफराद थे कि लगता था कि इंसानों का पहाड़ साथ साथ चल रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत थी। 80,000 अगर पहले की जंगों में मरे हैं, अगर जंग हो जाती तो न जाने कितने 80 मर जाते। हजरत इमाम हसन के सामने ये मरहला था कि इसी तरह मुसलमानों के दरमियान बाहिमी कुछ तो खून होता रहा तो उम्मत मुस्लिमा के अफराद खत्म हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत मुस्लिमा की तश्कील और क़ियाम के लिए जो मिन्नतें की थी, उस पर पानी भी जाएगा। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह फरमा ली। ये बहुत बड़ा काम था। एक सैयद के शायान शान, जो कौम का सैयद था, अहम उमूर में जो उनकी सियादत करने वाला था, रहनुमाई करने वाला था, वो काम हजरत सैयदना इमाम हसन ने किया है। मैंने इससे पहले खिताब में कहा था, फिर कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा, और उलमा को कहना चाहिए। बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जाती है। कहा जाता है कि हजरत इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो दूसरे हक पर हो गए। गलत नजरिया है। सुलह हमेशा मफाद के तहत होती है। सुलह का मकसद कभी ये नहीं होता और सुलह का मतलब कभी ये नहीं होता कि जिससे सुलह की जा गई वो हक पर है। याद कीजिए वो वाकया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हुदैबिया के मौके पर खबर आती है कि कुफारे मक्का जंग के लिए आ रहे हैं। सफारती सिलसिला शुरू होता है। आखिर में मुसालहत की बात होती है। बज़ाहिर तो देखा जाए कि बड़ी नर्म शराइत पर मुसलमानों के लिए जो बड़ी तकलीफ दे थी, उन पर मुसालहत कर ली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से सुलह की थी। काफिरों से सुलह की थी। क्या किसी मुसलमान को यह जुर्रत है कि कह दे कि कुफारे मक्का हक पर थे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली? जब सुलह हुदैबिया में नहीं कहा जाता कि अल्लाह के नबी ने जिससे सुलह कर ली वो हक पर हो गया, तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो उनके मुखालिफ था, हक पर हो गया? कल भी नाहक थे, आज भी नाहक है, हमेशा नाहक ही रहेंगे। हजरत इमाम हसन ने उसके बाद कई मौके पर ऐसी बात कही है। जब हाकिम शाम ने हजरत इमाम हसन से कहा, हजरत इमाम हसन मदाइन से आगे निकल चुके थे,
मदीने की तरफ आदमी सफ़र तक कई मंजिलें तय कर चुके थे, तो हाकिम शाम आते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आकर रास्ते में मिलते हैं। कहते हैं ये हसन, आप खवारिज से जंग के लिए चले जाइए। हज़रत इमाम हसन ने कहा कि मैं इसी चीज़ को तो नापसंद करता हूं कि मुसलमानों का मदीद खुद मारा जाए। अगर मुझे यही करना होता तो उनसे ज्यादा तो तुम इस बात के मुस्तहिद थे कि तुमसे जंग की जाती। हज़रत इमाम हसन ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि वो हक पर हैं, बल्कि एक मजबूरी थी और मुसलमानों के खून को बचाना था, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाना था। इसलिए इमाम हसन ने सुलह कर ली थी। इस बात को ज़हन में रहना चाहिए और बार बार इसका तज़किरा करना चाहिए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि जब इमाम हसन से सुलह कर ली तब हक पर होगा, उसके पहले नाहक थे। हज़रत अली से जंग की नाहक थे, इमाम हसन का मुहासरा किया, मैदान में आके लाखों के फौज लेकर नाहक थे। इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो हक पर हो गए, गलत बात है। सुलह हमेशा मफाद के तहत होती है। तो जिस तरह कुफारे मक्का हक पर नहीं थे रसूलुल्लाह से सुलह के बाद, उसी तरह हाकिम शाम को, अमीर शाम को हक पर नहीं कहा जाएगा। एक मजबूरी थी, उम्मत के मफाद को बचाना था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने मनसब सियादत का ऐसा अजीम मुजाहरा फरमाया है कि जब उम्मत तबाही के दहाने पर खड़ी थी, हजरत सैयदना इमाम हसन ने हाकिम शाम से सुलह कर कर मुसलमानों के खून को बचाया है। और फिर आगे वो जमाना आया है कि दीन की कश्ती तूफानों में घिर गई, इस्लाम का कानून बदला जा रहा था, अजान बदली जा रही थी, खुतबे के तकाज़ों को बदला जा रहा था, खुतबे और नमाज की तरतीब को बदल दिया गया था, तकबीर की तादाद को बदल दिया गया था, हज के अय्याम में बुलंद आवाज से लब्बैक कहने को ममनू करार दिया गया था, हलाल और हराम के पैमाने बदले जा रहे थे, सूद के जवाब का फतवा दिया जा रहा था, रेशमी लिबास पहना जा रहा था, दरिंदों के खाद पर बैठा जा रहा था। यानी इस्लामी आईन को, इस्लामी कानून को, इस्लामी शरीयत को पामाल करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे आलम में उम्मत के मनसब को बहाल रखने के लिए और उम्मत की अदीम की आदत का फरीज़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने अंजाम दिया है और बतला दिया है कि सैयद का मकाम मर्तबा क्या होता है और जिम्मेदारी क्या होती है। पूरे कौम के सरदार थे। इस मनसब को इस कदर एहतमाम के साथ दुनिया के सामने मुदाहरा फरमाया है कि उसके बाद ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, इस्लामी कानून को बचाने के लिए, इस्लामी दस्तूर को बचाने के लिए, हदीस मुस्तफ़ा को बचाने के लिए, नमाज के तरीक़ों को बचाने के लिए, अजान को बचाने के लिए, तलबिया को बचाने के लिए, तकबीर को बचाने के लिए, हिल्लत और हुर्मत को बचाने के लिए हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने मनसब सियादत को वो अदीम मुदाहरा किया है मैदान करबला में कि अपने बाल बच्चों को कटा दिया, अपने भाई की कुर्बानी पेश कर दी, अपने दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश की, अपने भतीजों की कुर्बानी पेश की, अपने भांजों की कुर्बानी पेश की, अपने खानदान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि आयन हालत सद्दा में अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। मगर कुरान को बचा लिया है, इबादतों को बचा लिया है, इस्लाम के कानून को बचा लिया है, तकबीर को बचा लिया है, तालील को बचा लिया है, लबैक को बचा लिया है, कानून इस्लामी को बचा लिया है, अल्लाह के दस्तूर को बचा लिया है, नबी के दस्तूर को बचा लिया है, आदिश नबी को बचा लिया है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस करबला के बाद इस्लाम के अंदर एक नई कुव्वत आ गई, एक नई ताकत आ गई। इस्लाम का जो फरीजा हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में अदा किया है, उसकी नज़ीर पूरी कायनात में नजर नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ये कौम के सरदार हैं, इस उम्मत के सरदार हैं, अव्वलीन व आखरीन के सरदार हैं, उम्मतों के सरदार हैं, जन्नतों के नौजवानों के सरदार हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा अली जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जब जब मौका पड़ा है, जब जब उम्मत मुसीबतों में घिरी है, मुश्किल कुशाई की ज़रूरत हुई, इन हज़रात ने मुश्किल कुशाई की, दस्तगीरी की ज़रूरत हुई, इन हज़रात ने दस्तगीरी की, गरीब नवाजी की ज़रूरत हुई, ये हज़रात गरीब नवाज बन गए, हर मुसीबत से बचाया है।
है और उम्मत के वक़ार को बहाल रखा है। लाखों सलाम हो हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी ज़ुर्रियात ताहिरा पर, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पर, हज़रत मौलाए कायनात पर, इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर, आपकी तमाम नस्ल पर, आपके तमाम मानने वालों पर, आपके तमाम असहाबे अखयार पर, आपके नाम पर, आपके नामूस पर, आपके दीन के लिए, आपकी शरीयत के लिए शहादत का जाम पेश करने वालों पर, आपके तमाम अक़ीदतमंदों पर अल्लाह का बेशुमार सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों के सदक़े में हम सब पर सलामती का नुज़ूल हो। दुनिया में भी सलामत रहें, आखिरत में भी सलामत रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।